हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे बिजली लाइनों में उपयोग होने वाले इंसुलेटर के प्रकार आसान और साफ तरीके से। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने कुछ इंसुलेटर के टाइप दिखा रखे हैं। जैसे कि पहला ये जो होता है डिस्क इंसुलेटर होता है, एक जो होता है पोस्ट इंसुलेटर होता है, एक जो होता है साइकिल इंसुलेटर होता है, एक स्टे इंसुलेटर होता है, और एक सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, पिन इंसुलेटर होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, ग्लास इंसुलेटर होता है, स्पूल इंसुलेटर होता है। तो अपन जानेंगे, इनके उपयोग भी जानेंगे, कहाँ पे कौन से इंसुलेटर का क्या उपयोग होता है। तो जैसे कि डिस्क इंसुलेटर जो है हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होता है। यह एक डिस्क जो है लगभग 11 kV पर क्षमता के हिसाब से होती है। और पोस्ट इंसुलेटर हम जो देखेंगे कि पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग सब स्टेशन में किया जाता है। ठीक है। और डिस्क इंसुलेटर का जैसे कि हम देखेंगे, डिस्क इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में देखिए, आप देख रहे होंगे इस तरीके से उपयोग होता है। ये सस्पेंशन टावर है और इसमें लगभग 11 kV के हिसाब से एक डिस्क इंसुलेटर का उपयोग होता है। तो जैसे 66 kV में 6 इंसुलेटर उपयोग होते हैं, 132 kV में 9 इंसुलेटर उपयोग होते हैं, 220 kV में सस्पेंशन, यह जो आप टावर देख रहे होंगे यह एक सस्पेंशन टावर है। यह जो है सस्पेंशन टावर है और इसमें जो है सस्पेंशन लोकेशन पे 66 kV में 6 इंसुलेटर उपयोग होते हैं, 132 kV में 9 इंसुलेटर उपयोग होते हैं, और 220 kV में 13 इंसुलेटर उपयोग होते हैं। ठीक है। 220 kV में 13 इंसुलेटर उपयोग होते हैं। और इसी तरीके से 400 kV में जो होता है, 400 kV में इसी सस्पेंशन लोकेशन में 23 इंसुलेटर उपयोग होते हैं 400 kV में। ठीक है, 23 इंसुलेटर। तो इस तरीके से डिस्क इंसुलेटर का उपयोग हो गया ट्रांसमिशन लाइन में। और भी आप देख सकते हैं नज़दीक से, जैसे कि यह एक डिस्क इंसुलेटर है। इस डिस्क इंसुलेटर में जैसे जब कोई फ्लैश ओवर वगैरह हो जाता है, ख़राबी हो जाती है, तो इस तरीके से दिखाई देता है फ्लैश ओवर। आप देख रहे होंगे जब ट्रिपिंग आती है, लाइन फॉल्ट होती है, तो इस तरीके से यह एक फ्लैश ओवर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यह इंसुलेटर ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से। और इसी तरीके से इन सारे इंसुलेटरों पे थोड़ा थोड़ा जर्क आ जाता है, छोटे छोटे धब्बे अभी इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से यह ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो अपन ने डिस्क इंसुलेटर का उपयोग समझ लिया है। अब जैसे डिस्क इंसुलेटर की तरह ही आप देख रहे होंगे, ये जो ग्लास इंसुलेटर होता है यह भी बिल्कुल सेम उपयोग होता है। बस अंतर इतना रहता है ग्लास इंसुलेटर में कि यह देखने में बहुत सुंदर होता है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि डैमेज या क्रैक इसमें हो तो आसानी से दिखाई दे जाता है। सेफ्टी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जल्दी से फॉल्ट ढूंढना आसान हो जाता है डिस्क इंसुलेटर में, और यह देखने में बहुत सुंदर होता है। आप देख रहे होंगे, जैसे हम ग्लास इंसुलेटर आपको बताते हैं, ये आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। यह ग्लास इंसुलेटर है। तो इस तरीके से यह ट्रांसमिशन लाइन में ही उपयोग होता है और यह देखने में बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम और आगे के इंसुलेटरों को समझेंगे। आप देखिए, यहाँ पे जैसे पोस्ट इंसुलेटर है, तो पोस्ट इंसुलेटर को हम देखेंगे कि पोस्ट इंसुलेटर, ये जो है पोस्ट इंसुलेटर जो है सब स्टेशन में उपयोग होता है। और यह वर्टिकली स्थिति में उपयोग होता है, वर्टिकल में ही। और इस पे जो है इसके ऊपर से एक लाइव कंडक्टर को बोल्ट या क्लैंप किया जाता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे सबके ऊपर से लाइव कंडक्टर जो है, चालू लाइन का कंडक्टर जो है, इसके ऊपर से उसको जंपर बोला जाता है वैसे तो इसी तरीके से आप सभी जगह देख रहे होंगे, यहाँ भी पोस्ट इंसुलेटर लगे हुए हैं। सब स्टेशन में ही उपयोग होता है और वर्टिकल स्थिति में यह उपयोग होता है। तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है, और
अब नेक्स्ट अपन देखेंगे जैसे कि यह एक स्टे इंसुलेटर है। तो स्टे इंसुलेटर का जो उपयोग है यह वितरण लाइन में उपयोग होता है 11 kV से 33 kV तक के पोलों को टर्निंग वाली जगह पर, जहाँ पे पोल टर्निंग लेते हैं या एंड वाली जगह पे, वहाँ पे सपोर्ट के लिए जो स्टे वायर उपयोग होता है। तो उसमें हम इस तरीके से एक इंसुलेटर लगाते हैं, उसको हम स्टे इंसुलेटर बोलते हैं। तो स्टे इंसुलेटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें लीकेज करंट वगैरह जो है नीचे ना आए, नहीं तो किसी भी जनधन की हानि हो सकती है, जैसे किसी को झटका लगना, इस तरीके से इसी सुरक्षा को लेकर स्टे इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर का उपयोग जो है कॉमन होता है, यह वितरण लाइनों में बहुत ही ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। आपने भी देखा होगा रोड किनारे वगैरह या कहीं भी, आपने जब वितरण लाइनों को कहीं भी क्रॉस होते हुए, तो इसमें पिन इंसुलेटर जो है भी क्रॉस आर्म के ऊपर लगाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये जो है पिन इंसुलेटर लगा है। यह भी 11 kV से 33 kV तक के वोल्टेज के लिए उपयोग होता है, और यह दो प्रकार से बनाया जाता है। चीनी मिट्टी से भी बना होता है, यह रबड़ या पॉलीमर, रबड़ पॉलीमर वगैरह से भी आजकल बहुत बनने लगे हैं। मतलब रबड़ पॉलीमर का उपयोग इंसुलेटर बहुत हो रहा है। तो ठीक है, आपको पिन इंसुलेटर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जैसे स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर का आपने नाम सुना ही होगा। तो स्ट्रेन इंसुलेटर जो है खिंचाव वाली जगह पे उपयोग होता है, जो एंड वाली जगह रहती है या कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल स्थिति यानी क्षैतिज स्थिति में उपयोग करना होता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्थिति में मध्य में भी उपयोग किया गया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। इस तरीके से खिंचाव वाली जगह पे उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे स्ट्रेन इंसुलेटर एंड वाली जगह पे और खिंचाव वाली जगह पे उपयोग होता है, और क्षैतिज स्थिति में उपयोग होता है। ठीक है, अब आपको इतना स्ट्रेन इंसुलेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट इंसुलेटर को समझेंगे। ग्लास इंसुलेटर अपन ने समझ लिया है। अब देखेंगे सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर का नाम आपने सुना होगा। तो सैकल इंसुलेटर जो है टर्निंग वाली जगह पर, जहाँ पे पोल टर्निंग करता है या एंड वाली जगह पे भी उपयोग किया जाता है। तो टर्निंग वाली जगह पे आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ी सी टर्निंग दी गई है, तो यहाँ पे इस तरीके से वितरण लाइनों में ही उपयोग किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है सैकल इंसुलेटर का। ठीक है, तो आपको सैकल इंसुलेटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ये वितरण लाइनों में 11 kV से 33 kV तक उपयोग किया जाता है। अब आपको हम दिखाएं जैसे ट्रांसमिशन लाइन में जो डिस्क इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं, वो यह एक टेंशन टावर है। यह टेंशन टावर में भी डिस्क इंसुलेटर उपयोग किया। ट्रांसमिशन लाइन में पूरी तरीके से दो ही प्रकार के इंसुलेटर उपयोग होते हैं, एक होता है डिस्क इंसुलेटर और एक होता है आपका सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर उपयोग होता है बस। तो सस्पेंशन टाइप हो या टेंशन टाइप हो, जे हो गया आपका टेंशन टाइप इंसुलेटर, और आपको हमने दिखाया था अभी सस्पेंशन टाइप लोकेशन वो पहले। तो सस्पेंशन टाइप लोकेशन ए वाली हो गई। तो सस्पेंशन टाइप और टेंशन टाइप, टेंशन टाइप दोनों में दो प्रकार के इंसुलेटर उपयोग होते हैं। यह आप देख रहे होंगे, यह एक पॉलीमर इंसुलेटर है और यह एक टेंशन टावर है। यह एक पॉलीमर इंसुलेटर है और टावर है टेंशन। ठीक है, तो टेंशन स्थिति में और सस्पेंशन स्थिति में, तो यह जो टेंशन स्थिति का मतलब हो गया हॉरिजेंटल स्थिति, और सस्पेंशन स्थिति का मतलब हो गया वर्टिकल स्थिति। जैसे कि आप देख रहे होंगे यह एक वर्टिकल स्थिति में सस्पेंशन टाइप टावर में इंसुलेटर लगा हुआ है। अब दो प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, जैसे एक हो गया पॉलीमर इंसुलेटर, इसको अपन बोलते हैं पॉलीमर इंसुलेटर, और यह आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डिस्क इंसुलेटर भी रखा हुआ है।
तो ये डिस्क इंसुलेटर भी लगता है ट्रांसमिशन लाइन में, और एक ये पॉलीमर इंसुलेटर भी लगता है। तो दोनों ही प्रकार के इंसुलेटर इसमें लगाए जाते हैं। पॉलीमर इंसुलेटर यह रबड़ का बना होता है और इसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होती है। सिंगल रॉड इंसुलेटर होता है पूरा, इसमें सिर्फ एक ही इंसुलेटर होता है एक प्रकार से, लेकिन यह क्षमता के अनुसार बनाया जाता है, वोल्टेज की क्षमता के अनुसार से। जैसे 132 केवी के लिए अलग क्षमता का बनाया जाता है, एक 220 केवी के लिए अलग क्षमता का बनाया जाता है, और 400 केवी के लिए अलग क्षमता का। तो इस प्रकार के क्षमता के हिसाब से जो जानकारी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो उसकी जो क्षमता होती है वो किलो न्यूटन में मापी जाती है, जो तनाव बल झेल सके। तो इस प्रकार से पॉलीमर इंसुलेटर जो है क्षमता के हिसाब से बनाए जाते हैं। और डिस्क इंसुलेटर जो है अपन 11 केवी पर इंसुलेटर के हिसाब से इसको जोड़कर एक लंबी लड़ी बना के अपन उसमें लगाते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में जानकारी आ गई होगी। और आपको जो भी जानकारी समझ में नहीं आई है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपको यहाँ एक और चीज़ समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक जे टेंशन स्थिति में जो इंसुलेटर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पर डबल डबल इंसुलेटर लगे हुए हैं। तो ये क्यों लगे हैं? जैसे कि क्या रहता है, यहाँ पे क्रॉसिंग दिख रही होगी, यहाँ पे जो है रेलवे क्रॉसिंग है। तो रेलवे क्रॉसिंग हो या रोड क्रॉसिंग हो, तो दोनों ही स्थिति में, या नदी रिवर क्रॉसिंग हो, कोई भी इस तरीके की क्रॉसिंग हो, लाइन क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, नदी क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग, तो कोई भी क्रॉसिंग पे जो है डबल स्ट्रिंग इंसुलेटर लगाए जाते हैं। इसलिए ताकि कोई अगर एक इसमें से इंसुलेटर फेल हो जाता है तो किसी एक इंसुलेटर के बल पर लाइन जो है चलती रहे और तार जो है नीचे ना गिरे। तार नीचे गिर जाएगा तो क्रॉसिंगों पे बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए ही यहाँ पे डबल फिटिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की हानि से भविष्य में बचा जा सके। ठीक है दोस्तों, और भी आपको जानकारी समझ में जो भी ना आए तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे डबल फिटिंग का उपयोग किया गया है। यहाँ पर भी एक कोई क्रॉसिंग है, रोड क्रॉसिंग, इसलिए यहाँ पर किया गया है। और जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, जे यहाँ पर देखो, ये आप यहाँ पे जे एक वो लगा हुआ है भीड़ी, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन डैम्पर। इसको आपने देखा होगा तारों में लगा हुआ। यह जो होती है भीड़ी होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भीड़ी बोलते हैं। एक वाइब्रेशन डैम्पर होती है जो तार में आ रहे वाइब्रेशन को रोकती है। जो बिजली का जो कंपन आपको सुनाई देता होगा, जैसे जब हाई वोल्टेज लाइन के नीचे से आप कभी भी निकलोगे तो उसके नीचे से बहुत ही तेज एक आवाज़ सुनाई देती है, वह वाइब्रेशन रहता है। वह वाइब्रेशन जो है ज़्यादा से कम हो पाए, मतलब ज़्यादा ना हो पाए, इसलिए इसको भीड़ी को लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी जब अपन एक अच्छा खींच के एक जो है तार पकड़ लें, मान के चलिए एक जो खींच के तार पकड़ ले हैं, तार या कुछ ऐसा धागा पकड़ लेते हैं और उसमें अपन हल्के से हाथ से एक अपन कुछ भी वो ऐसे मारते हैं, तो इस तरीके से अगर इस पर अपन मारेंगे तो वो वाइब्रेशन करने लगता है। और अचानक से उस पर अपन थोड़ा सा भी वेटेज या हाथ से पकड़ लें तो वह वाइब्रेशन रुक जाता है। इसी तरीके से वाइब्रेशन को रोकने के लिए अपन जो है इधर जो है एक बीड़ी लगाते हैं तार में, कि किसी भी प्रकार का ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो और वाइब्रेशन को कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा होगा, समझा होगा, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, और अपन इस तरीके से आपको समझाते रहेंगे। और आपको जो भी जानकारी समझ में नहीं आई है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और शेयर करना।